बोलिए बजरंगबली की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय बंधु, जिस समय भगवान श्री राम ने बाली पुत्र अंगद को लंका में रावण के पास भेजा तो उनके बहुत कुछ समझाने पर रावण नहीं माना, और जब वो सारी लीलाएं करके अंगद भगवान श्री राम के पास लौट करके आए तो उन्होंने सोचा कि अंगद खुशखबरी लेकर के आ रहे होंगे। तो सुग्रीव के सामने जब अंगद ने सारी कथा को विस्तार से प्रभु श्री राम के लिए समझाया कि मैंने दशानन रावण को भली प्रकार से हर बात से समझाया, लेकिन वह माना नहीं। सुग्रीव ने समझा कि माता सीता को वापस कर देगा वह आसानी से, लेकिन सीता माता को वापस न किया तो सुग्रीव को बहुत क्रोध उमड़ गया और क्रोध के मारे उसी समय सभा से उठे और लंका में पहुंच गए। जाते जाते दशानन रावण को उसके सिंहासन पर ही पकड़ लिया। अब तो दशानन रावण राक्षसेश्वर, जो राक्षसों का ईश्वर है रावण, और उधर कपीश्वर, कपियों के राजा, दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। सुग्रीव ने ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा कि वह अचेत होकर के भूमि पर गिर पड़ा। जब भूमि पर गिर गया तो सुग्रीव महाराज उसके राज मुकुट को लेकर के तुरंत भगवान श्री राम के पास आए और उस कथा को भगवान श्री राम को आदर पूर्वक श्रवण कराया। तो भगवान प्रभु श्री राम बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि सुग्रीव जी, ये आपने बहुत ही गलत कार्य किया है कि आप हमारी बिना आज्ञा के उतावले होकर के उस दुष्ट रावण के पास पहुंच गए और उससे मल्ल युद्ध कर डाला। आपने उसे परास्त भी कर दिया, लेकिन हो सकता है कि अगर आपको कुछ हो गया होता तो मैं तो जानकी को प्राप्त करने के बाद भी अपने आप को अपयशी समझता। ऐसी सीता का फिर मैं क्या करता बताइए, जो कि मैं आपको खो देता। आगे कभी भी भूल करके भी ऐसे कार्य को मत करना, क्योंकि हम तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते। आप हमारी बिना अनुमति के लंका में पहुंच गए और वहां पर उससे युद्ध कर डाला। और प्रभु श्री राम ने जो सुग्रीव मुकुट लाए थे रावण का, वह बाली पुत्र अंगद के लिए पहना दिया गया। जब बाली पुत्र अंगद ने उस राज मुकुट को पहन लिया तो मेरे प्रिय सज्जनों, आगे कथा आपको और विस्तार से हम श्रवण कराएंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।